बीएससी पार्ट थर्ड, सब्जेक्ट जूलॉजी, पेपर फर्स्ट। हम पढ़ रहे हैं उद्विकास की प्रमाण। उनमें एक जीवाश्म भी है। जीवाश्म या फॉसिल्स पृथ्वी के अंदर अति प्राचीन परिरक्षित जीव एवं पौधों के अवशेष, वो जीवाश्म कहलाते हैं। पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परिरक्षित अवशेषों या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई छापों को, जो पृथ्वी की सतहों या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं, उन्हें जीवाश्म या फॉसिल्स कहते हैं। जीवाश्म से कार्बनिक विकास का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। इनके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान या पैलेंटोलॉजी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के जीवाश्मों के निरीक्षण से पता चलता है कि पृथ्वी पर अलग अलग कालों में भिन्न भिन्न प्रकार के जंतु हुए हैं। प्राचीनतम जीवाश्म निक्षेपों में केवल सरलतम जीवों के अवशेष उपस्थित हैं, किंतु अभिनव निक्षेपों में क्रमशः अधिक जटिल जीवों के अवशेष प्राप्त होते हैं। ज्यों-ज्यों हम प्राचीन से नूतन कालों का अध्ययन करते हैं, जीवाश्म जीवित सजीवों से बहुत अधिक मिलते जुलते प्रतीत होते हैं। अनेक मध्यवर्ती लक्षणों वाले जीव बताते हैं कि सरल रचना वाले जीवों से जटिल रचना वाले जीवों का विकास हुआ है। अधिकांश जीवाश्म अभिलेखपूर्ण नहीं है, परंतु घोड़ा, ऊंट, हाथी, मनुष्य आदि के जीवाश्मों की लगभग पूरी श्रृंखलाओं का पता लगाया जा चुका है, जिससे कार्बनिक विकास के ठोस प्रमाण प्राप्त होते हैं। जीवाश्म को अंग्रेजी में फॉसिल्स कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द फॉसिलस से है या फॉसिलस से हुई है, जिसका अर्थ खोदकर प्राप्त की गई वस्तु होता है। सामान्य जीवाश्म शब्द से अतीत काल के युगों के उन जैव अवशेषों से तात्पर्य है जो भूपर्पटी के अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। ये जीवाश्म यह बतलाते हैं कि वे जैव उद्गम के हैं तथा अपने में जैविक प्रमाण रखते हैं। जीवाश्म कितने प्रकार के होते हैं? जीवाश्मों के प्रकार। अवसादी शैलों में परिरक्षित जीवाश्म निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है संपूर्ण परिरक्षित प्राणी। ऐसा बहुत विरल होता है कि बिना किसी प्रकार के विघटन के किसी प्राणी का जीवाश्म प्राप्त हो, किंतु ऐसे परिरक्षित जीवाश्म के उदाहरण मेमथ और राइनोसेरस के जीवाश्म हैं, जो टुंड्रा के हिम में जमे हुए पाए गए हैं। प्राय अपवर्तित दशा में। दूसरा है अपवर्तित दशा में परिरक्षित पाए जाने वाली कंकाल। कभी कभी जब सेलों में केवल कंकाल ही परिरक्षित पाया जाता है, तब यह देखा गया है कि वह अपनी पहले जैसी तब की अवस्था में है जब वह समाधिस्थ या मिट्टी या चट्टान में दबना। समाधिस्थ का मतलब है मिट्टी या चट्टान में दबना।
जब वह समाधिस्थ हुआ हुआ था। परिवर्तन केवल इतना होता है कि फॉसिल दशा में कंकाल से कार्बनिक द्रव्यों का लोप हो जाता है। तीसरा है कार्बनीकरण। कुछ पादपों और कुछ प्राणियों में, जैसे ग्रेप्टोलाइट, जिनमें कंकाल काइटिन का बना होता है, मूल द्रव्य कार्बनीकृत हो जाता है। जीव में अपघटन होता है, जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का लोप हो जाता है और कार्बन रह जाता है। चौथा है कंकालों का साँचा। कभी कभी कंकाल या कवच विलीन हो जाते हैं और उनके स्थान पर उनका केवल साँचा रह जाता है। यह इस प्रकार होता है कि कवच के अवसाद से ढक जाने के उपरांत कवच का आंतरिक भाग भी अवसाद वाले द्रव्य से भर जाता है। इसके उपरांत कार्बोनिक अम्ल मिश्रित जल सेल में रिश्ता हुआ उस स्थान तक पहुंच जाता है जहां पर कवच गड़ा हुआ रहता है और उसे कैल्शियम के बाइकार्बोनेट के रूप में पूर्णतः विलीन कर देता है। इसके परिणाम स्वरूप कवच के स्थान पर कवच के आंतरिक और बाह्य आकार का केवल एक साँचा देखने को मिलता है। इन दोनों के बीच के स्थान में मूलतः कवच था और यदि यह स्थान मोम से भर दिया जाए तो कवच का यथार्थ साँचा मिल जाता है, यानी कि जैसा वो प्राणी था या जीव था वैसा वो बन जाता है। अश्मीभवन। पांचवा है अश्मीभवन या पेट्रिफिकेशंस। कभी कभी फॉसिलों में उन जीवों के जिनके ये फॉसिल हो गए या जीवाश्म हो गए सूक्ष्म आकार तक देखने को मिलते हैं। अंतर केवल इतना होता है कि कंकालों का मूल द्रव्य किसी खनिज द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। इस क्रिया को अश्मीभवन या पेट्रिफिकेशन कहते हैं। अश्मीभवन का अति उत्तम उदाहरण अश्मीभूत काष्ठ है, जो देखने में बिल्कुल वैसे ही दिखलाई पड़ते हैं जैसा जीवित पादपों का काष्ठ होता है। यह परिवर्तन इस प्रकार होता है कि जब आदि काष्ठ का एक कण हटता है तब उसके स्थान पर तुरंत बालू अथवा अन्य किसी खनिज का एक कण आ जाता है, जिससे काष्ठ का आदि आकार ज्यों का त्यों बना रहता है। इस विधि से मूल द्रव्य को हटाने वाले मुख्य खनिज ये हैं, निम्न है कैल्शियम कार्बोनेट, या दूसरा है इस विधि से मूल द्रव्य को हटाने वाले खनिज निम्न है। पहला है कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा बालू, तीसरा फेरस पायराइड्स, चौथा है फेरस ऑक्साइड और पांचवा कभी कभी कैल्शियम का सल्फेट आदि, यानी कैल्शियम का सल्फेट भी होता है। छठा चिन्ह। कभी कभी जीव जंतुओं के पाद चिन्ह बिल, छिद्र आदि सेलों में पाए जाते हैं। छठा है चिन्ह।
कभी कभी जीव जंतुओं के पाचन बिल, छिद्र आदि सेलों में पाए जाते हैं। यद्यपि ये जीव जंतुओं के कठोर अंगों के कोई भाग नहीं हैं और इसलिए इनको फॉसिल नहीं कहा जा सकता। फिर भी ये उतने ही महत्व के समझे जाते हैं जितने फॉसिल्स जीवाश्म होते हैं। जीवित जीवाश्म जीवित जीवाश्म होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसको हम देखते हैं। वे जीव जो आज से लाखों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर उत्पन्न होकर किसी प्रकार प्राकृतिक परिवर्तनों से अप्रभावित रहकर आज भी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जीवित जीवाश्म कहलाते हैं। यानी कि वे जीव जो लाखों करोड़ों वर्षों पहले इस पृथ्वी पर जन्म हुए थे, वे ज्यों का त्यों आज भी वैसे ही पाए जाते हैं जो पहले पैदा हुए। उनमें कोई किसी प्रकार का चेंज या बदलाव नहीं हुआ है और ये ही जीवित जीवाश्म कहलाते हैं। जीवित जीवाश्म का पाया जाना यह प्रमाणित करता है कि जैव विकास हुआ है। जीवित जीवाश्म के उदाहरण के अंतर्गत साइकस, मेट्रोसिकोया तथा सिलकांथ मछली आते हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे उदाहरण हैं।